दोस्तों आज हम बात करेंगे खून की कमी को दूर करने का एक ही बहुत ही बढ़िया साइंटिफिक घरेलू उपाय। दोस्तों खून की कमी को पहले समझ लेते हैं कि होता क्या है। खून की कमी का मतलब होता है कि आपके शरीर के अंदर जो ब्लड की क्वांटिटी है जितना होना चाहिए, खून मात्रा में उतना ही है, पर उसकी क्वालिटी यानी कि उसके अंदर एचबी पार्ट, हीमोग्लोबिन पार्ट कम हो गया है। हीमोग्लोबिन पार्ट के अंदर जिसको मेनली हम बात करते हैं कि आरबीसी की आपको कमी हो गई है। अगर नॉर्मल बात करें कि जिससे हम बोलते हैं कि खून की कमी हो गई है, जो आरबीसी है वो 120 दिन के लिए ही जिंदा रहता है, उसके बाद इसकी डेथ हो जाती है और इसका जो मटेरियल है डेथ होने के बाद आरबीसी की दोबारा से यूज हो जाता है। दोस्तों नॉर्मली बात करें, देखें एचबी है जो डिजीज कंडीशन में, अगर आपको कोई ना कोई बीमारी चल रही है, किडनी है, हार्ट की कोई ना कोई तकलीफ चल रही है, आपकी दवाएं चल रही हैं, तो उस तकलीफों के अंदर अगर एचबी आपका 8 से ऊपर है तो आप टेंशन ना लें, आप बढ़िया सरवाइव करेंगे, आपको कोई सिम्टम देखने को नहीं मिलेगा। नॉर्मली 12 से 14 के बीच पर्सन के अंदर होना चाहिए अगर डिजीज फ्री कंडीशन में वो जी रहा है। तो 8 से जब नीचे जाता है एचबी आपका, तब आपको सिम्टम दिखने शुरू हो जाते हैं। सिम्टम कैसे मिलेंगे? आपके नाखून खराब होने लग जाते हैं, आंखों के आसपास काले घेरे होने शुरू हो जाते हैं, स्किन का कलर पीला सा पड़ने लग जाता है, बाल टूटने लग जाते हैं, इसके बिना सांस चढ़ना, घुटनों में से जोड़ों में से आवाज आना, बहुत सारी अलग अलग तरीके की तकलीफें आपको आ सकती है। कोई सिम्टम आपके अंदर नया आया हो तो आप कमेंट करके भी बता सकते हैं। दोस्तों अब चलते हैं कि आरबीसी को कैसे बढ़ाएं। ऐसा क्या नुस्खा अपनाएं कि आपके शरीर के अंदर तेजी से खून बनने लगे और साइंटिफिकली वो अप्रूव्ड हो। दोस्तों पहले तो बात यह है कि आपको खून की कमी है भी या नहीं है, इसके लिए आपको पीबीएफ टेस्ट करवाना चाहिए। दूसरा कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट करवाना चाहिए। खून की कमी को दूर करने के लिए 3 चीजों का ठीक होना बहुत ज्यादा जरूरी है। पहले आपकी बॉडी के अंदर विटामिन बी का बढ़िया मात्रा में पूरा होना, दूसरा आपके लिवर का अच्छी तरीके से हेल्थी होना, तीसरा जो आपको नहीं पता शायद किडनी आपकी हेल्थी होना। अगर इन तीनों में से आपके शरीर के अंदर कोई भी हिस्सा कमजोर चल रहा है तो खून की कमी दूर नहीं होगी जब तक आप इस हिस्से को ठीक नहीं कर लेते। 99% लोग यही करते हैं, वो सीधा खून की कमी की कोई ना कोई उपाय कर लेते हैं, फायदा नहीं होता। वो उपाय छोड़ने के बाद ही 1 महीने बाद खून की कमी उनको फिर से हो जाती है। मेन जड़ को ट्रीटमेंट करें। खून बनाने के लिए आपको क्या कुछ चीजें चाहिए? खून बनाने के लिए दोस्तों आपकी बोन मैरो यानी कि मज्जा धातु वो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। खून यहां से बनना शुरू होता है, तो यहां से खून बनाने के लिए कुछ चीजों की जरूरत होती है जो नॉर्मल होनी चाहिए, जैसे कि एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन। ये तभी आपके शरीर में बनेगा और तभी जाकर आपके शरीर के अंदर आरबीसी बढ़ेगा जब आपकी किडनी सेहतमंद होगी। दूसरा थायरोक्सिन रसायन, ये एक तरह का ऐसा मेटाबॉलिक रसायन है, अगर ये कम हो जाए तो आपकी बोन मैरो आरबीसी बनाना बंद कर देती है। दोस्तों तीसरा है विटामिन बी सी डी ई। ये 4 विटामिन आपके अंदर कम हो जाए तब भी आपकी मज्जा धातु है जो बोन मैरो है वो आरबीसी बनाना बंद कर देती है। नेक्स्ट है B12। B12 एक बहुत ही बढ़िया दोस्तों विटामिन है। ये क्या हुआ कि आपकी बहुत सारे लोगों के साथ होता क्या है कि बोन मैरो भी सही है, किडनी भी सही है, लिवर भी सही है और के अंदर विटामिन बी भी काफी तरह का होता है वो पूरा पड़ा है, पर B12 कम है। बोन मैरो ने आरबीसी तो आपके शरीर के अंदर बना दिया, पर आरबीसी की एक प्रॉपर साइज और शेप होती है, लंबाई चढ़ाई होती है, वो वहां तक नहीं पहुंच पाता अगर B12 आपके अंदर कम है। तो इसके कुछ कारण हो सकते हैं, ये भी आपने खोजना है। आपको कोई पेट की तकलीफ तो नहीं रह रही, आपके पेट के अंदर अल्सर तो नहीं है, आपको बहुत ज्यादा कब्ज या आपको स्टूल बार बार टॉयलेट जाना पड़ता है, तो ये कारण हो सकते हैं। लिवर का खराब होना और फोलिक एसिड की कमी होना, ये भी बहुत ज्यादा का बढ़िया कारण है। इसका जानने के लिए प्रोटीन अच्छा चाहिए आपको, कॉपर चाहिए आपको, ताकि B12 आपके शरीर के अंदर जा सके। अगर आप कॉपर ही नहीं ले रहे हैं डाइट के अंदर तो B12 आपके शरीर के अंदर नहीं जाएगा। दोस्तों बाकी आयरन की कमी से तो आपको पता ही एनीमिया हो जाता है। अब चलते हैं
क्या ऐसा घरेलू उपाय है? सबसे बढ़िया घरेलू उपाय है दोस्तों व्हीट ग्रास जूस। इसकी एक खासियत ये है कि इसके अंदर जितने एसेंशियल माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स चाहिए आरबीसी बनाने के लिए बोन मैरो को, जैसे कि कॉपर चाहिए, आयरन चाहिए, फोलिक एसिड चाहिए, विटामिन बी सी डी ई चाहिए, ये सभी तरह के माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स व्हीट ग्रास जूस के अंदर है दोस्तों। और सबसे बढ़िया दूसरी बात इसके अंदर क्या है कि ये पेट को भी ठीक करता है, व्हीट ग्रास जूस अल्सर को भी ठीक करता है, और साथ के साथ व्हीट ग्रास जूस है पूरी बॉडी को भी डिटॉक्स करता है, क्योंकि ये भी इसके अंदर बहुत तरीके के फाइटोन्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। व्हीट ग्रास के ऊपर रिसर्च भी है कि ये एचबी को बहुत ही बढ़िया लंबे तरीके के लिए इंप्रूव करता है, पर यह भी जानना आपके लिए बहुत जरूरी है परमानेंट रिलीफ पाने के लिए दोस्तों। बीट ग्रास जूस के बिना बीट रूट भी बहुत सारे यूज करते हैं, क्योंकि उसके अंदर भी कुछ न्यूट्रिशन मिलता है, पर इससे बढ़िया बीट रूट से बढ़िया व्हीट ग्रास जूस है, बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, आपकी पूरी शरीर की बहुत ही बढ़िया तरीके से ये केयर करता है, और बहुत सारे लोगों के सिम्टम्स हैं 2-3 दिन के अंदर ही डिसअपीयर जाने लग जाते हैं खून की कमी की। 10 ml आपने व्हीट ग्रास जूस 1 कप पानी के अंदर डालकर सुबह पी लेना खाली पेट, 10 ml आपने शाम को पीना है दोस्तों। इन दिनों के दौरान आपने अपने पेट का खास करके ध्यान रखना है, पेट को वो रसायन देने हैं जिससे आपका आरबीसी बनना है, जैसे कि आप पैकेज्ड फूड बाजार का फूड बंद करें, हरी सब्जियां और जो देसी खाना है उसकी डाइट बढ़ाएं, तो बहुत ही जल्दी आपकी खून की कमी दूर हो जाएगी दोस्तों। इसके बिना भी मेरे चैनल पर बहुत सारे हेल्थ टॉपिक्स पर वीडियोस आए, गठिया, एलर्जी, अस्थमा, ब्रेन ट्यूमर, कैंसर, हार्ट के किसी वालों खराब है, थायराइड या डायबिटीज, कैसे आप परमानेंटली इनकी तरफ ठीक करने की तरफ बढ़ सकते हैं, सारी वीडियो अवेलेबल है, जरूर देख लें। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसे लगी ये आपको वीडियो। मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ।